students, myself Sneha Sharma. I am your English educator. Welcome to Apex Classes, a digital platform. So we will discuss today second part of passive voice, okay? And we will learn here how to convert passive voices, and in this video we will learn how to convert active voice into passive voice with easy method. So watch this video till the end, okay? So let's start. जैसा कि हम इंटरगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, आपका अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट किया है और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप के बारे में, ओके? तो सेकंड टाइप का आप जब एक्टिव में आप फॉर्मूला देखते हो तो क्या होता है, WH वर्ड्स होता है एंड देन हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी आपका सेंटेंस होता है, टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ओके? अब हम जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता ही है हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर आता है, सब्जेक्ट की जगह पर। कहाँ पर आता है, सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेकंड टाइप है, जो ऊपर क्वेश्चन बना है वही नीचे भी क्वेश्चन ही होना चाहिए, इसीलिए हम जो हमारा फॉर्मूला है वो भी WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा, ओके? एंड देन उसके बाद हमें जो भी हमारा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, ठीक है? देन नेक्स्ट जो वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड बाय और सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सेंटेंसेस, किसमें, पैसिव वॉइस में, ओके? तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। आपने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि टेंस के अकॉर्डिंग ही हम जो भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे हम उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर सेकेंड टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके? तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि when does he help me? when does he help me? when का मीनिंग क्या होता है, कब। he means वह, me means मेरी, वह उसने या वह मेरी हेल्प कब करता है, ठीक है? तो अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो भी WH वर्ड होगा वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है? उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब थी, अब मैं यहाँ पे वापस आपको बता देती हूँ कि जो डू डज था उसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, ओके? एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वो भी किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो सब्जेक्ट आएगा यहाँ से, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। अब मी का क्या सब्जेक्ट होगा, आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा यहाँ पे, एम। पता है ना आपको, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम, और प्लूरल के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज। तो वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है? अब हम देखेंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, वर्ब थी, मेन वर्ब थी, उसकी आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, हेल्प्ड, ठीक है? ये हेल्प्ड हो गया। अब हमें क्या लगाना है, बाई करके आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचाना है, ही का बन जाएगा हिम, और देन क्वेश्चन मार्क, ओके? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिखा कि सेंटेंस को हमने क्या करना है, बहुत ही करेक्टली बनाना है, ओके? तो इस तरीके से हम बहुत ध्यान रखेंगे सेंटेंस में कि हमारा सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो अब हम ये सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे। देखिए नेगेटिव में क्या होगा,
नेगेटिव में हम सेंटेंस लिखेंगे जैसे व्हेन डज ही नॉट हेल्प मी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बना है। तो इसको हमें बनाना कैसे है, वही है, सिर्फ आपको नॉट यूज़ करना है और वो भी सही प्लेस पर, ठीक है। अब हम आई को यहाँ पर लेकर आएंगे तो डज की जगह क्या हो जाएगा, एम, और यहाँ पर आई लिखेंगे हम, एंड देन हमें नॉट लिखना है, राइट, एंड देन हेल्प्ड, और फिर हम लिख देंगे बाय करके हमारा ही को बना देंगे हम ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटेंस बनाए हैं हमने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। जैसे कि व्हेन डज ही हेल्प मी, और इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम, इस तरीके से हमने बनाया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो व्हेन डज ही नॉट हेल्प मी, इसको बनाएंगे तो व्हेन एम आई नॉट हेल्प्ड बाय हिम। इस तरीके से हमने ये इंडेफिनिट बनाया, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, राइट। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इज, आर, एम, और इसमें आता है वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इज, आर, एम एज इट इज़ रहेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो आईएनजी होगी आपकी वो बन जाएगा बीइंग, और जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करनी है। अब हम सेंटेंस पर आ जाते हैं। हाउ इज़ रवि प्रिपेयरिंग टी। देखो, चाय बनाने के लिए कभी भी मेक का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसीलिए प्रिपेयर आया है और उसमें लगाया हमने आईएनजी कंटिन्यूस बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था आपको, टी यानी चाय या कॉफ़ी पीने के लिए कभी भी हम क्या नहीं लगाते, ड्रिंक नहीं लगाते, हमेशा उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, टेक, बताया था मैंने टेक। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही चाय बनाने के लिए हम कभी भी मेक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए प्रिपेयर। तो अब हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव, बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे WH वर्ड रहते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। अब आपको पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टी। हाउ इज़ रवि प्रिपेयरिंग टी, रवि चाय कैसे बना रहा है, ठीक है। इसको हम अब क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें लेके आना है रवि की जगह, ठीक है। तो हाउ इज का क्या करेंगे, इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, टी सिंगुलर ही है। तो हाउ इज टी, अब जो आईएनजी है उसको क्या करेंगे, बीइंग में कन्वर्ट करना है, ओके। बीइंग, और जो वर्ब है हमारी उसकी थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय, जो ऑब्जेक्ट बना देंगे रवि को, वाई रवि, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव बनाया। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में करें तो हाउ इज रवि नॉट प्रिपेयरिंग टी। तो इसको बनाना भी बहुत इजी है। हाउ लिख देंगे आप, इज लिखना है आपको क्योंकि टी को इधर लेकर आ रहे हैं आप, टी अकॉर्डिंग, एंड नॉट लगाना है और देन बीइंग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे बीइंग सब्जेक्ट के बाद लगाया था और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नोट के बाद लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ यही इसमें करना है, नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय रवि। बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अभी आपको, ठीक है। अब हम
क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और परफेक्ट देखते हैं। तो परफेक्ट में आपको क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको हमने क्या करना है, हैज़ हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, राइट। एंड देन अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि वेयर हैज़ लक्ष्मी लॉस्ट द पर्स। लक्ष्मी ने पर्स कहाँ खोया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, या कहाँ खो चुकी है, इस तरीके से हम सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे। अब हमें ये बनाना है पैसिव में। तो पैसिव में बनाने के लिए जो आपका WH वर्ड है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ऐसे ही लिखना है हमें। वेयर लिख दिया। अब आपको जो हैज़ हैव है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग, और वो भी सब्जेक्ट, जो हमारा यहाँ से जो सब्जेक्ट बन के जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह जा रहा है। तो द पर्स, पर्स क्या है, सिंगुलर ही है, तो हैज़ का हैज़ ही रहेगा। वेयर हैज़ द पर्स। अब हमें क्या लगाना है उसमें, बीन, बीन ऐड कर देंगे। एंड लॉस्ट आपकी थर्ड फॉर्म ही है, तो ये एज इट इज़ रहेगी। अब बाय लक्ष्मी, ठीक है। तो ये हमारा जो इंटेरोगेटिव है वो सेकंड टाइप में बन गया। अब इसको हम अगर नेगेटिव में बनाते हैं तो जैसे कि हम दूसरा भी सेंटेंस ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए यही सेंटेंस को हम लेंगे। वेयर हैज़ लक्ष्मी नॉट लॉस्ट द पर्स। ओके, तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस नेगेटिव में हो गया। इसको नेगेटिव करने के लिए हमें नॉट को कहाँ रखना है वो भी चीज़ें आपको देख लेनी है। वेयर हैज़ द पर्स नॉट के बाद क्या लिखना है, बीन, बीन लॉस्ट बाय लक्ष्मी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको नेगेटिव बना दिया। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नॉट के बाद ही बीन का लगाना है। बीन कहाँ रखना है, नॉट के बाद। और यहाँ जब इंटेरोगेटिव होता है तो हमारा सब्जेक्ट के बाद बीन आता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पास्ट टेंस पर चलते हैं। पास्ट टेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे हम जब स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो जो डिड आएगा, आपको पता ही है डिड आता है इसमें इंडेफिनिट में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो दोनों को हमें कन्वर्ट पैसिव में करना होता है। तो क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वॉज और वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमें आगे ये प्रोसेस करना है, क्या ये इस तरीके से हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। वाई डिड यू राइट अ लेटर, वाई डिड यू राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र क्यों लिखा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा वो एज इट इज़ रहेगा, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, डिड को डिड मत लिख देना अब तुम, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ गलतियाँ करते हैं, इसी में, इंडेफिनिट में ही सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब देख के यहाँ पे डिड का डिड ही लिख देते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है मैंने, वॉज वर यूज़ करना है, वो भी हमारा जो यहाँ से सब्जेक्ट बनकर आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
अ लेटर हमारा सब्जेक्ट है तो एक है, तो इसीलिए वॉज अ लेटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, रिटन बाय यू। बहुत ही इजी है ना। तो इसी तरह के सेंटेंस आपको बनानी है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे क्या आ रही है, हु जो सेंटेंस होता है वो मुझे आपको इंडेफिनिट में भी बताना था, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो हु के सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दे रखा है मैंने कि हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का हमारा एक्टिव में सेंटेंस आएगा। राइट, बहुत ध्यान से समझना है इसको। एक्टिव में सेंटेंस आएगा इस तरीके से आपका। वो आपको जब पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना है, आपको बाय हुम लिखना है। क्या करना है, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपकी सेंटेंस में होगी वो हेल्पिंग वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, आपको हमारे एग्जाम्पल्स देख लेने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो किस लिए कि आपको जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं हम इसको देख लेते हैं। बनाया ये दो तरीके से जाता है, लेकिन आप एक ही फॉर्मूले को ध्यान रखो। ठीक है, इसी से आप बनाएंगे तो बहुत ही आपके लिए इजी रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है एक्टिव में कैसे बना हुआ है। देखो, हु, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही है। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हु कॉल्ड गीता, गीता को किसने बुलाया, या गीता को कौन बुलाता था, इस तरीके से हम इसको हिंदी में बोलेंगे। अब जो हमारा हु है उसको हमें क्या लिखना है, बाय हुम। बाय हुम में कन्वर्ट हो गया हु। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में क्या करना, वॉज वर्ब लगानी होती है। ठीक है, तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा, गीता के अकॉर्डिंग वॉज। बाय हुम वॉज गीता कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, बाय हुम लगाओ, हमने बाय हुम लगा दिया, एंड देन हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब आप ये जो तीन सेंटेंस मैंने लिखे आप इनको सॉल्व करेंगे मेरे साथ। राइट, तो यहाँ पे देखो, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता था। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे, बाय होम वॉज इंग्लिश थर्ड फॉर्म। सो बाय whom was English taught to you। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया, बाय whom was English taught to you। तो हमने ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया, आप भी मेरे साथ बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया। ठीक है, तो हम फिर इसको बनाएंगे आप लोग, बाय whom was, ये दिस यूनिवर्स पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्स लिख देते हैं बस। ठीक है, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। तो बाय whom was दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, ये थर्ड फॉर्म है आपकी। ठीक है, इस तरीके से आपने ये बनाया। अब आप ये बनाएंगे सेंटेंस, हु स्टोल द पेन, पेन को किसने चुराया, तो बाय whom, अब आपको इजी लग रहा होगा ये सेंटेंस बनाना, बाय whom was द पेन स्टोलन। ठीक है,
तो इजी लग रहा हो। अगर यहाँ पे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज की जगह वर। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैं आपको वापस याद दिला देती हूँ। जैसे कि हम पास्ट में चल रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस में क्या आती है, वॉज और वर। ठीक है, वर्ब में आपकी क्या आती है, ing, राइट। यही था आपका फॉर्मूला। और इसमें अभी आपको क्या करना है, क्या पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर क्या हो जाएगा, वॉज वर ही रहेगा। और जो बीइंग था, सॉरी ing था, वो बीइंग में चेंज हो जाएगा। ओके, किस में, बीइंग में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको बनाना है इस तरीके से। यहाँ पे सेकंड टाइप चल रहा है, देखो ऐसा। ये आप हु के सेंटेंसेस कंटिन्यूस में भी बनाएंगे। तो बाय हुम आपको करना है इसको सबसे पहले, तो जैसा कि हम करते आए हैं, बाय हुम। ठीक है, अब वॉज वर्ब में से हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माय टाइपराइटर पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हु वॉज यूजिंग माई टाइपराइटर, मेरा टाइपराइटर कौन यूज़ कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। तो हमें ये पूरा यहाँ से क्या करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना है। एक ही टाइपराइटर है, सो हम यूज़ करेंगे वॉज। ठीक है, तो वॉज माई टाइपराइटर। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैंने माई लिखा है ना, ये पॉजेसिव वर्ड है। पॉजेसिव वर्ड कभी भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज़। और इसको हमें, अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है, पॉजेसिव वर्ड चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, माई टाइपराइटर अब क्या करना है, ing को बीइंग में कन्वर्ट करना है, बीइंग। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग यूज्ड और क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे हु वॉज यूजिंग माई टाइपराइटर, बाय होम वॉज माई टाइपराइटर बीइंग यूज्ड। इस तरीके से ये सेंटेंस यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ वॉज हरी डूइंग दिस, हाउ वॉज हरी डूइंग दिस। तो आपको WH वर्ड एज इट इज़ आपको रख देना है। ठीक है, अब करना क्या है, दिस हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, तो दिस को हमें सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। तो उससे पहले हमें क्या है, दिस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, वॉज है। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए, सो दिस। ठीक है, दिस का दैट मत कर देना, वो किस में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, राइट। एंड देन जो ing है उसको क्या करना है, बीइंग। क्या करना है, बीइंग। और जो वर्ब रह गई है उसकी थर्ड फॉर्म, राइट। थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे लगानी है। तो डू है और उसकी थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, बाय हरी। तो आपको इस तरीके से ये सेंटेंस बहुत ही इजी लग रहे होंगे अभी बनाना, राइट। अब हम परफेक्ट की बात कर लेते हैं। परफेक्ट में क्या है, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, क्या है, हैड। हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अभी हम ये एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। वाई हैड ही संग दिस सॉन्ग, उसने यह गाना क्यों गाया था। ठीक है, तो अब हम इसको WH वर्ड को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है इसीलिए हैड का हैड रहेगा। दिस सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अब हमें इसमें लगानी है बीन। क्या लगानी है, बीन। ये हमने बीन ऐड कर दी इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। आपको इसमें कुछ भी करना ही नहीं है, बहुत ही
इजी सेंटेंस है ये। बस हैड वाले सेंटेंस तो ऑलरेडी बहुत ही इजी होते हैं या नहीं होते, तो वो आपको ध्यान रखना है कि बस आपको बीन कहाँ लगानी है ये ध्यान रखना, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आएगा उसके तुरंत बाद आपको बीन लगानी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। अब इसमें हु का सेंटेंस बनाएंगे आप, अब बनाइए मेरे साथ। यस, बाय होम लगा दिया। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। पहले ही मैंने बताया था आपको कि हु में ही हमारा सब्जेक्ट हिडन होता है, ओके। तो वाई होम हैड, फिर क्या लगाना है आपको, बीन। अब तुम कहोगे कि बीन यहाँ पे मैम कैसे लगा रहे हैं, क्यों, ये राइट, दिस इज रॉन्ग। तो वाई, जैसे कि हु हैड टेकन माई बुक, तो माई बुक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्ट पहले लेके आना है, क्या लेके आना है, ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो वाई होम हैड माई बुक, ठीक है, माई बुक, देन बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, टेकन, ठीक है। इस तरीके से हमने सेंटेंस को यहाँ पर परफेक्ट में बनाया। अब इसको आपको क्या करना है, बहुत ही इजीली धीमे धीमे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने आप यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से आप ये इसको हिंट के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं, और आप एटलीस्ट 10 सेंटेंस डेली आप इस तरीके से बनाएं, अपनी कॉपी पर लिखें और उनको इस तरीके से फॉर्मूला लिख के और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और देन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए आपको समझ में आए इजी वे में, मैं इसलिए आपको ये इस तरीके से लिख के मैंने आपको बताया है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो इससे अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका लास्ट टेंस है ये, इसमें 2 ही बनते हैं आपके, इंडेफिनिट और परफेक्ट, ठीक है। तो वो आपके, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या करना है, आपको विल या शैल आएगा, और आपको करना क्या है, सिर्फ विल शैल में से एक में कोई भी जो आएगा उसके साथ वी ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। सो ये भी बहुत इजी है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की। एक्टिव में क्या कह रहा है, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, व्हेन विल यू, तुम कब किताब लौटाओगे, तुम कब किताब लौटाओगे। तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो व्हेन, अब जब ऑब्जेक्ट है हमारा द बुक, ठीक है, इसको हम कहाँ लेकर आएंगे, यू की जगह पर। तो कैसा है, हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम विल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, द बुक एज इट इज, द बुक। अब आपको क्या करना है, बी ऐड करना है इसमें सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, एंड देन रिटर्न, इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया। अब इन दोनों का हम अर्थ जब करके देखेंगे तो सेम होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा सेंटेंस। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तुम किताब कब लौटाओगे। व्हेन विल द बुक बी रिटर्न बाय यू, तुम्हारे द्वारा किताब कब लौटाई जाएगी, ठीक है। तो सेम है अर्थ, इसमें कोई अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट हु विल बाय अ न्यू, अब इसमें देखो हु वाला सेंटेंस फिर से आया है, आपको फिर से यहाँ पर आपको वही प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बस इंडेफिनिट या कंटिन्यूस या सिर्फ पास्ट टेंस में ही इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम हु में भी फ्यूचर में भी कर सकते हैं, राइट। तो हम देखेंगे हु विल बाय अ न्यू पेन, हु विल बाय, किसने, कौन खरीदेगा, अ न्यू पेन, एक नया पेन, एक नया पेन कौन खरीदेगा। तो बाय होम
पता ही है आपको, बाई हुम से स्टार्ट करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे आप, विल, बाई हुम विल अ न्यू पेन, आपका पूरा ऑब्जेक्ट है ये, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अ को छोड़ दिया, न्यू पेन लगा दिया, या पेन लगा दिया और न्यू को छोड़ दिया, तो वो गलती आपको यहाँ नहीं करनी है। अ न्यू पेन, बी लगाना है, ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है, बी बॉट, बाय करके इसमें प्रयोग नहीं करना है क्योंकि बाय तो आपके हु के पहले ही आ गया है, ठीक है, तो पहले ही सेंटेंस में आया है, इसलिए आपको क्या करना है, सेंटेंस को ध्यान से समझना है। हु, मैंने जब आपको टेंसेस कराए थे तो मैंने बताया था हु जो आपका वर्ड है उसमें ही सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, इसीलिए बाई का प्रयोग हम जब उधर सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो बाई का प्रयोग हमें हु के ही लिए करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, वही चीज़ें हैं आपके, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि विल हैव या सेल हैव आता है, ठीक है, विल हैव या सेल हैव आता है, और जब वो आएगा तो आपको क्या करना है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिर्फ बीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है, विल और सेल हैव, बीन ऐड करना है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की, जैसे कि वेयर विल ही हैव पुट माई बैग, वेयर विल ही हैव पुट माई बैग, उसने मेरा बैग कहाँ रखा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो WH वर्ड एज इट इज़ रहेगा, वेयर, ठीक है। तो माई बैग को हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है हम यहाँ पर लेकर आएंगे, तो विल का विल ही रहेगा, सेल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ और ध्यान रखना आप, माई बैग, माई को देखकर सेल मत कर देना ये आप, ठीक है, ये गलतियाँ बहुत करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, हैव के साथ क्या ऐड करनी है, बीन। अब पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही रहेगी, बाय हिम एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है हु का। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट में भी हम हु के लिए बनाएंगे सेंटेंस, हु विल हैव बाय दिस कार, इस कार को कौन खरीदेगा, या ये कार किसने खरीदी है, ठीक है। तो अब हम लास्ट में ये सेंटेंस देखेंगे कि हु विल हैव बॉट दिस कार, ठीक है। इसमें हु से स्टार्ट हुआ है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ हु से कैसे सेंटेंस बनाते हैं, बाय होम, ठीक है। तो बाय होम हमने यहाँ पे किया, बाय होम, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, बाय होम विल, अब आपको क्या करना है, दिस कार को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दिस कार, ठीक है, एंड देन हैव बीन, ओके। अब थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपके ये सेंटेंस इस तरीके से हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, और आपको क्या करना है, सेंटेंस में देखना है कि हमारा सेंटेंस किस क्वेश्चन वर्ड का है, वेयर का है, हु का है, हुम का है, व्हेन का है, किस तरीके से हमको सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम करने हैं पैसिव में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं मॉडल्स। मॉडल्स का आपको पता ही है, जो भी हमारे सेंटेंसेस पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो भी हमारा जैसे कैन, कुड, मे, माइट, जो भी आपके मॉडल्स होते हैं उनमें क्या करना होता है, बहुत ही ईजी होता है,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अब हम जैसे कि आप सेकेंड टाइप में चल रहे हैं, तो यहाँ पे वेयर WH वर्ड से आ रहा है, व्हेन वेयर कैन आई फाइंड वर्क। तो अब हमने क्या करना है, WH वर्ड जो है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा, राइट। अब हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या ऐड करना है, बी, ठीक है। लेकिन कब, वही चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके आएंगे, सब्जेक्ट की जगह। तो हमारा ये सब्जेक्ट बन गया, वेयर कैन वर्क बी फाउंड बाय मी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया है। तो अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो वेयर कैन आई नॉट फाइंड वर्क। इस तरीके से अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वेयर कैन वर्क नॉट बी, बस नॉट के बाद बी ऐड करना है और कुछ नहीं, फाउंड बाय मी, आई का मी बन जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ के सेंटेंस में, जैसे कि हाउ मे रोहन डू दिस, रोहन ये कैसे कर सकता है। तो आपका जो भी है, हाँ, जो WH वर्ड है वो एज इट इज़ ही रहने वाले हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एज इट इज़ रहेंगी, किस में, मॉडल्स में, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इनके साथ बी ऐड करना है, वो भी कब, जो हमारा सब्जेक्ट बन के आ रहा है उसके बाद। तो हमारा दिस है इसमें ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लिया, ठीक है, दिस, देन बी ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाय रोहन, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से किस में सेंटेंस बन गया। नेगेटिव भी बताया मैंने, नेगेटिव भी कैसे करना है आपको, और इंटरोगेटिव कैसे बनाने हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे ये सेंटेंसेस जो हैं सेकंड टाइप में कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कि आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। उसको आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इन सभी की प्रैक्टिस करनी है, 1 बाय 1। जो भी आपने ये स्लाइड में देखे हैं सारे जो फॉर्मूले, जो भी टाइप्स हैं, यानी सेकंड टाइप आपका चल रहा है, उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, इसको आप फॉलो करेंगे। हर एक सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे और उसी के जैसे और भी सेंटेंसेस आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। एंड देन आपको अगर इनमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और लग रहा है कि आपको ये सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, तो आप एक अपनी नोटबुक लीजिए और उसमें आप उसको डालिए, लिखिए और आप उसमें क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।